स्टोमक से ये पास ऑन होता है यहाँ पर किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वैल्व होता है, सॉरी एक फ्लैप होता है, एक जिसको आप एक डोर समझ सकते हैं, जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं स्पिंक्टर, स्पिंक्टर। तो ये वन वे डोर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक फूड जो होता है, जो काइम होता है, वो धीरे धीरे जो होता है कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। यहाँ पर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है थ्रू दिस स्पिंक्टर। जो स्पिंक्टर होता है, जो सारा खाना चला जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्पिंक्टर जो होता है बंद होता है, तो ये बैक फ्लो को रुकवाता है, यानी खाने को वापस नहीं जाने देता है किसमें, यानी काइम को वापस नहीं जाने देता है स्टोमक में। अब यहाँ पर जब खाना पहुंचता है किसमें, जब यहाँ पर खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर जो होता है दो ग्लैंड्स जो होते हैं। तो एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट इज a special organ system within which nutrition takes place. Okay, so human digestive system, it contains a long tube, a long coiled tube called as alimentary canal, which starts from mouth and ends up at the anus. जो human alimentary canal है, it is a coiled long tube which starts from mouth and ends up at the ends. Okay, जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल, it also is associated with some glands, for example salivary glands, liver and pancreas. Pancreas here is a leaf like organ, pancreas. Okay, this is pancreas. अब यहां पर क्या होता है, जब एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में, एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन में जब खाना पहुंचता है, क्योंकि यहां पर ही कंप्लीट डाइजेशन होती है, ये बात आप याद रखिएगा। जब यहां पर खाना पहुंचता है तो यहां पर दो तरह के सिक्रीशंस, बल्कि तीन तरह के सिक्रीशंस, खासतौर पर दो में पहले बोलूंगा। एक जो होता है जो जो पहले किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो कि माउथ में बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जब खाना पहुंचता है, जो काइम पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर जो है दो किस्म के सिक्रीशंस जो होते हैं मिलते हैं किसके साथ, इस खाने काइम के साथ। तो सिक्रीशंस किसकी होती हैं, एक तो लिवर की होती हैं और होती है पैनक्रियाज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिवर की। अब लिवर यहां पर क्या करता है, लिवर जो होता है, ये लिवर बनाता भी ही, लिवर इट क्रिएट्स एंड सिक्रीट्स a greenish yellow liquid called as bile. ग्रीनिश येलो लिक्विड, जिसका कलर जो होता है ग्रीनिश येलो होता है, जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं बाइल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाइल जो होता है, जो पैदा करता है कौन, लिवर, और सिक्रीट भी करता है, उसको खारिज भी करता है। और खारिज का मतलब है कि जमा करता है, उसको सिक्रीट करता है, जमा करता है किसमें, यहां पर ही डक्ट्स होते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स हैं जो आते हैं कहां से, लिवर की तरफ से, और यहां पर जो होता है ये गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर। तो जो यहाँ पर ये जो सिक्रेशंस होते हैं, जो बाइल होता है जो पैदा होता है लिवर में, उसके बाद ये जमा होता है किसमें, गॉल ब्लेडर में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो बाइल होता है, जो ही खाना पहुंचता है, जो ही काइम पहुंचता है किसमें, जब ये काइम पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसी वक्त जो है गॉल ब्लेडर जो होता है ये सिक्रीट करता है बाइल। ये बाइल जो यहाँ पर ये पैनक्रियाज हैं, और यहाँ पर जो है ये डक्ट जो होता है ये इस बाइल को कैरी करता है और पहुंचा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये जो बाइल होता है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट, बाइल क्या करता है, बाइल का जो नेचर खुद है वो है एल्कलाइन। एल्कलाइन बाइल का नेचर जो होता है, नेचर ऑफ बाइल इज एल्कलाइन, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये जो काइम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इट मेक्स इट एल्कलाइन इन नेचर। तो
तो इसका क्या मतलब, क्या है कहने का है, मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो काइम पहुंचता है, जो एसिडिक इफेक्ट लाता है, कहाँ से, स्टोमक से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसमें मिला हुआ होता है, इसमें एसिडिक इफेक्ट्स होते हैं, उन एसिडिक इफेक्ट्स को जायल करते हैं ये कौन, बाइल। चूंकि बाइल जो होता है वो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन नेचर, तो ये एक अल्कलाइन मीडियम जो होता है क्रिएट करता है। क्यों करता है क्रिएट अल्कलाइन मीडियम, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज जो है वो अपनी सिक्रीशंस डालता है, अपनी सिक्रीशंस डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उन सिक्रीशंस में खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो होता है बाइल जो होता है वो एक बेसिक मीडियम बनाता है, एक अल्कलाइन मीडियम जो होता है क्रिएट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस में जो है एंजाइम्स होते हैं, ताकि वो काम कर पाए किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। नंबर सेकंड फंक्शन क्या होता है बाइल का, इट इमल्सिफाइज, बाइल इट इमल्सिफाइज फैट्स। अब जो खाना होता है उसको इमल्सिफाई करता है। तो इमल्सिफाई या इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, दिस बाइल which contains bile salts, and those bile salts they are able to emulsify fats, that is they break up the fats into some smaller globular structures or globules. अब ये ग्लोब्यूल्स जो बनते हैं, छोटे छोटे जो ये ग्लोब्यूल्स बनते हैं, now the enzymes present in the pancreatic juice can easily act on these globules and then digest them. तो ये इसका काम होते हैं। तो दो फंक्शंस होते हैं बाइल के। जो बाइल जो ही कायम पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस वक्त क्या होता है, बाइल आता है कहाँ से, गॉल ब्लैडर में, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल के दो खास फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट, ये एक जो है अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है। क्यों ये अल्कलाइन मीडियम इसलिए क्रिएट करता है ताकि जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो काम कर सके, किसमें, इसी अल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि वो जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते। नंबर सेकंड जो होते हैं बाइल में बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, वो इमल्सिफाई करते हैं किसके, फैट्स के। फैट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो एंजाइम्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, उन पर एक्ट करे और उनको डाइजेस्ट कर पाए। तो ये है फंक्शन किसके, बाइल के। नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो उसी दौरान क्या होता है, यहां पर पैनक्रियास जो होते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करते हैं, एक जूस क्रिएट करते हैं which is commonly known as pancreatic juice. Pancreatic juice. अब ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसमें खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है एमाइलेस। इसमें क्या होता है, इसमें एमाइलेस होता है, इसमें ट्रिप्सिन होता है, और इसमें होता है लाइपेस। तो ये एंजाइम्स किसमें होते हैं मौजूद, ये एंजाइम्स मौजूद है। दिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस which the gland pours into the small intestine after the food in the form of chyme reaches into the small intestine. तो जो ही खाना यहाँ पर पहुंचता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है सिक्रीट होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर जो इस पैनक्रियाटिक जूस में जो पहले एंजाइम एमाइलेस है, जो एमाइलेस होता है वो एक्ट करता है किन पर, वो एक्ट करता है जो अनडाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमने देखा अभी कि माउथ पे जो होती है पूरी डाइजेशन नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो 30% डाइजेशन होती है। तो बाकी जो डाइजेशन होती है वो काम करता है कौन, एमाइलेस। और ट्रिप्सिन जो होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो उन पर एक्ट करता है, प्रोटीन्स पर, और उनको छोटे पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट करता है। इस तरह से लाइपेस जो होते हैं, लाइपेस जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनते हैं, तो उन पर जो है एक्ट करता है, उनकी डाइजेशन करता है। तो ये काम होता है इन तीन एंजाइम्स का जो कि पैनक्रियाटिक जूस में होता है। उसके अलावा जो होता है यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी इंटेस्टाइन में भी जो है ग्लैंड्स होते हैं, इसमें भी अपने ग्लैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स।
ग्लैंड्स। अब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये भी एक जूस क्रिएट करते हैं व्हिच इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में भी जो है खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अभी अभी तक हमने देखा जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हुआ होता है किसमें? वो स्टार्च कन्वर्ट हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल वो कन्वर्ट हुआ होता है डाइसैचराइड में। डाइसैचराइड्स में कन्वर्ट हुआ होता है स्टार्च। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो छोटे छोटे जो प्रोटीन जो होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हुआ होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। इसी तरह से आप देखेंगे जो ये फैट्स होते हैं, फैट्स जो होते हैं ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में फैट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है फैट्स। तो ये क्या करते हैं काम? तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस जो उसमें एंजाइम्स होते हैं वो इन डाइसैचराइड्स को कन्वर्ट करते हैं मोनोसैचराइड्स में। मोनोसैचराइड्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है। इस तरह जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। इसी तरह जो फैट्स होते हैं इनको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, ठीक है। तो यहां पर जो होती है, अब यहां पर आप देखोगे अब यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने देखा मोनोसैचराइड के ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट क्या जो स्टार्च है वो कन्वर्ट किस में हो गया? जो बेसिक यूनिट है, तो यहां पर जो है बेसिक यूनिट्स में आ गया ग्लूकोज। और इसके जो 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 प्रोटीन्स होते हैं, फाइनली जो प्रोटीन्स होते हैं इनके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उन्हीं में तकसीम हो गए अमाइनो एसिड्स। इसी तरह से जो फैट्स होते हैं जो बेसिक यूनिट्स इनके होते हैं जैसे फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। अब ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। खुद डायरेक्टली जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, पानी में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो जो उनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो तो होते हैं ग्लूकोज। इसी तरह से प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स, इसी तरह से फैट्स के फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ये इनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर जो होते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये जो होते हैं ये मिक्सअप होते हैं पानी में, तो वाटर सॉल्युबल है। अब इन्हीं फाइनल प्रोडक्ट्स को जो है बॉडी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अलोंग विद वाटर इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये समझ रहे आपको? तो नटशेल में मैं एक और नजर मारूंगा इस पर। जो ह्यूमन जो न्यूट्रिशन होती है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन द स्पेशल ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड एज digestive system in the human beings. Okay, the digestive system of human beings is consisted of a long coiled tube called as alimentary canal, and it is associated associated glands which pour their secretions within the alimentary canal. तो नंबर सेकंड जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है कहां पर? माउथ से। इट बिगिंस इन द माउथ। जो ही खाना माउथ में आता है तो वहां पर डाइजेशन स्टार्ट होती है किसकी? पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। जो हम खाना लेते हैं उसमें स्टार्च होता है और स्टार्च जो होता है उसकी डाइजेशन यहाँ पर होती है 30%, 30%। तो इसमें माउथ में जो होते हैं खास किस्म के ऑर्गन होता है, फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर टंग, इसमें टीथ होते हैं। टीथ जो होते हैं वो मैस्टिकेशन में जो होते हैं मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। वो टीथ जो होते हैं थ्रू मैस्टिकेशन कन्वर्ट्स द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और जो सलाइवा होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो मिक्सअप होता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ टंग
और किसके साथ, इसी अपने फूड पार्टिकल्स के साथ। ये फूड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एडहेयर होते हैं, बनाते हैं एक स्लरी मास, जिसको हम बोलस बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो होते हैं स्टार्च की डाइजेशन होते हैं 30%। उसके बाद ये बोलस जाता है इसोफेगस में, और थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फाइनली जो ये बोलस जो होता है, ये निवाला जो होता है स्टोमक में पहुंचता है, और स्टोमक में यहाँ पर जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है। और जो स्टोमक होता है यहाँ पर इसकी इनर लाइनिंग्स में 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें 3 तरह के सबस्टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है कवरिंग बनाता है ताकि इसकी अपनी सिक्रीशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कंटैक्ट में न आए, यानी स्टोमक के वाल के साथ उसको नुकसान न पहुंचाए। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। जो सबसे पहले इसका फंक्शन ये होता है कि जो पेप्सिन होता है वो एक्टिव होता है खाली किसमें एसिडिक मीडियम में। और दूसरी बात यह है कि एसिडिक मीडियम जो होता है ये जो प्यूट्रिफिकेशन है फूड को प्यूट्रीफाई होने से, सड़ने से बचाता है। यानी अगर बैक्टीरिया भी इसमें आ जाए खाने के साथ तो बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद फाइनली जो है खाना यहाँ पर स्टोमक से चला जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर जो खाना पहुँचता है ये निकलता है ओपनिंग से। यहाँ पर उस ओपनिंग जो होता है वहाँ पर एक फ्लैप होता है, एक वन वे डोर होता है कॉल्ड एज स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर जो होता है ये खाना इसमें चला जाता है, मगर उससे पहले खाना 3 घंटों तक तकरीबन किस में रहता है, स्टोमक में। और स्टोमक में ये खाना मिक्सअप होता है थ्रू द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टोमक। और उन चर्निंग मूवमेंट्स क्या होता है, खाना और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम होता है, और यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। समझे नहीं बात। तो उसके बाद ये खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये खाना जो सेमी सॉलिड फॉर्म या कायम की सूरत में पहुंचता है, उसके बाद यहाँ पर 2 ग्लैंड्स जो है उनकी सिक्रीशन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जो होती है वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले जो होते हैं वो होते हैं जो लिवर होता है, लिवर की सिक्रीशन जो होती है, जो बाइल होता है वो होता है किसमें जमा, वो जमा रहता है स्टोर्स इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर में जो सिक्रीशंस होती है लिवर की बाइल वो इसमें जमा रहती है। जो ही कायम पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद एक बाइल जो होता है वो निकल आता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये बाइल क्या करता है, ये जो खाना कायम आता है जिसमें एसिडिक इफेक्ट्स होते हैं, जो साथ लाता है एसिडिक इफेक्ट स्टमक से, उन इस एसिडिक इफेक्ट को जाइल करता है कौन, बाइल। तो यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है। वो इसलिए करता है अल्कलाइन मीडियम क्रिएट क्योंकि बाइल के 2 फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है, जो यहाँ पर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जो अपनी सिक्रीशंस डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं। तो वो इन एंजाइम्स खाली जो है किस मीडियम में काम कर पाते हैं, वो खाली बेसिक मीडियम में यानी अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। तो पहला फंक्शन होता है बाइल का, वो अल्कलाइन मीडियम जो होता है वो क्रिएट करना है। नंबर सेकंड जो होता है, जो बाइल होता है वो इमल्सिफाई करता है फैट्स को, यानी फैट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिनको ग्लोब्यूल्स कहते हैं, उनमें तकसीम करता है, ताकि जो यहाँ पर पार्टिकल जो यहाँ पर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो उन पर एक्ट करे, उनकी डाइजेशन कर पाए। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो वो एंजाइम्स जो होते हैं इसमें फॉर एग्जांपल इसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेस होता है, इसमें ट्रिप्सिन होता है, और इसमें जो होता है लाइपेस होते हैं, जो जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स उन पर एक्ट करते हैं, जो प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं, और जो लिपिड्स पर या फैट्स पर एक्ट करते हैं। उसके बाद साथ में जो इंटेस्टाइन में के वॉल्स में जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी अपनी सिक्रीशंस डालते हैं डाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उस इंटेस्टाइनल जूस में जो होते हैं खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, जो फाइनल स्टेप जो होते हैं वो अंजाम देते हैं डाइजेशन के फाइनल स्टेप्स। वो क्या करते हैं, वो जो सिंपल शुगर्स होते हैं जैसे डाइसैचराइड है, उनको मोनोसैचराइड्स में यानी ग्लूकोज में तकसीम करते हैं। इस तरह से जो प्रोटीन्स पेप्टाइड्स की सूरत में होते हैं इनको अमाइंस इसमें कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। और ये पार्टिकल्स फिर ये जो बॉडी होती है, बॉडी इज ओनली एबल टू एब्जॉर्ब दीज substances, glucose, amino acid, fatty acid, and glycerol. And this is nutshell the process of digestion. Hope you might have understood today's topic. Thank you very much.